अस्सलाम वालेकुम सामीन। 25 जुमादल उला और 17 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है सुबह की अहम ख़बरें। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बारे में वहाँ की अदालत का फ़ैसला आज आ जाएगा कि उनको सज़ा क़ैद होनी है या छूटना है या कुछ साल की क़ैद होनी है या फिर सज़ाए मौत होनी है। फ़ैसला जो भी होगा आज आ जाएगा। इस बीच अगर कोई फसाद करता है, झगड़ा करता है, तो उसको वहाँ की सरकार ने देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया है। इस दौरान शेख हसीना की पार्टी पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी है कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, तो शेख हसीना की पार्टी पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। इसी के चलते वहाँ के सरकारी वकीलों की तंजीम ने सज़ाए मौत का मुतालबा किया है। सरकारी वकीलों की तंजीम ने बाकायदा एक ऐलान जारी किया और जज साहिबान से मांग की कि शेख हसीना को मौत की सज़ा दी जाए। ये सब चल ही रहा था कि शेख हसीना का बयान भी आ गया है। फैसले से चंद घंटे पहले शेख हसीना का बयान आ गया। शेख हसीना आजकल हिंदुस्तान में हैं और किसी खुफिया मकाम पर रह रही हैं। उनका बयान है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा रहूँगी। इस दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस के साथ तेल का कारोबार करने वालों को सख्त धमकी दी है और कहा कि ऐसे देशों को, ऐसे मुल्कों को सख्त नतीजों का सामना करना पड़ेगा। उधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, मैंने दौरान इंतखाब पहले ही कहा था कि आरजेडी अकेली पार्टी बीजेपी को नहीं रोक सकती। ये बात सही है कि ओवैसी साहब ने वोटिंग से काफ़ी पहले ये ऐलान किया था, बाकायदा बयान दिया था कि आरजेडी इतनी ताकतवर नहीं कि खालिद बीजेपी को रोक सकें। इस मामले का एक पहलू ये भी है कि ओवैसी साहब ने इन पार्टियों से रुजू भी किया था और कहा था कि उन्हें भी इत्तेहाद में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। फ़िलहाल जो नताइज सामने आए हैं उनमें ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। उधर अल-फलाह यूनिवर्सिटी आजकल सुर्खियों में है। दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि वहाँ के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ की जाएगी। इस मामले में उनसे पूछताछ लाजमी है। इस दौरान एक ऐलान आया है कि जो मदारिस सरकार से इमदाद लेते हैं उन पर और शिकंजा कसा गया है। उनके टीचरों को तनख्वाह जब ही मिलेगी जब उनकी वहाँ मौजूदगी, वहाँ हाज़िरी हर महीने साबित हो जाया करेगी। अगर हर महीने हाज़िरी साबित नहीं होती है तो ऐसे टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐलान हो रहा है। फरीदाबाद इलाके से चूँकि उसका ताल्लुक़ है बम ब्लास्ट का, तो वहाँ की 50 मस्जिदें भी निशाने पर हैं। इमामों से पूछताछ की जा रही है और निगरानी की जा रही है।